जी स्टूडेंट्स, देखो मेरे भाई 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया और उनको डर लग रहा है कि इस बार मैं फेल ना हो जाऊं। तो देखो मैं कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी लाया हूं, कुछ चैप्टर्स का नाम लाया हूं जिससे कि ये ट्रेंड बन चुका है इंडिया का, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है ना, हर साल मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, मैं भी एग्जाम काफ़ी बार दे चुका हूँ, 5 बार दे चुका हूँ। तो मैं उसी चैप्टर्स को बताने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे ना तो आपसे एनडीए आराम से क्रैक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, एनडीए ट्रेंड बना चुका है, इस चैप्टर से क्वेश्चन देगा ही देगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का। तो देखो मैथमेटिक्स में बात यह है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, 28 से 30 चैप्टर्स है। अब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना कम टाइम में नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आप कोशिश भी करोगे तो नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्ट तो पढ़ लोगे बट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, रियलिटी है। तो आप क्या करो ना कि 12 से 13 चैप्टर सिर्फ ऐसे हैं एनडीए में जिससे कि अराउंड 60 to 70% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। एक है ना कि एनडीए का नस है, ये जो 12-13 चैप्टर से एनडीए का नस है, इसको पकड़ लोगे ना तो आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा मैथमेटिक्स में। क्योंकि अराउंड लार्ज पर्सन ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स का कोटा क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो अब सब चैप्टर्स को मैं बता दिया हूँ, ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, जाना उस पर मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको देख लेना। ठीक है, और देखने के बाद सबसे बड़ी काम ये करना कि देखो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भाई उस पर रगड़ के प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, 12-13 को चैप्टर है, रगड़ के प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, स्पीड और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। होता यह है कि हम कॉन्सेप्ट तो सीख जाते हैं बट क्वेश्चन बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा स्पीड गेन नहीं हो पाता है। तो आप क्या करना है कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अच्छा खासा कम से कम अगर एक चैप्टर पढ़ लिया ना, जैसे कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए तो कॉम्प्लेक्स पे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है ना, अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इससे। और मैथमेटिक्स की बात हो गई, और बात करते हैं जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। काफ़ी बच्चों का जीएटी में स्कोर कम हो पाता है, जैसे कि उनका अच्छा खासा स्कोर होने के बाद भी मैथमेटिक्स में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। और जो अच्छा खासा स्कोर भी लाते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, वो मेरिट आउट हो जाते हैं। तो गेट एक ऐसा पोर्शन है ना जो कि आपको मेरिट इन दिलाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स सबका एवरेज होता है, कोई बहुत कम ऐसे बंदे हैं जो कि अच्छा खासा तेज है मैथमेटिक्स में। बाकी अच्छा स्कोर गेन करता है गैट में काफ़ी बंदे अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ठीक है, तो गैट के सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में क्या है ना कि इंग्लिश में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहला वोकैब और दूसरा है ग्रामर। ठीक है, अब देखो ग्रामर ऐसा चीज़ है ना कि बेसिक लेवल की ग्रामर आती है, बट वोकैब में काफ़ी दिक्कत होता है हमें। क्यों? क्योंकि वोकैब एक ऐसा पोर्शन है ना मेरे भाई जो कि आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और मैं खुद बताऊँ तो मुझे भी वोकैब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो वोकैब का क्या है ना कि वोकैब का आप कुछ मत करो, अब तो टाइम कम है। आप 2006 से प्रीवियस ईयर जितना वोकैब का पूछा हुआ है ना, बुक उठाना प्रीवियस ईयर कोई भी, उसमें 2006 से लेकर के 2025 तक जितना प्रीवियस ईयर वोकैब पोर्शन है, सिनोनिम एंटोनिम, उसको आप याद कर लो। ठीक है, उसको सिर्फ आप याद कर लो। क्यों? क्योंकि काफ़ी रिपीटेड वोकैब पूछा गया है। ठीक है, मैं भी ट्रेंड फॉलो किया, मैं भी एनालिसिस किया, तो काफ़ी रिपीटेड वोकैब पूछा गया है। 2006 में जो वोकैब पूछा हुआ है ना, 2-3 क्वेश्चन 2008 में मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंड चलते रहता है इंडिया का। ये करना, या सीडीएस का प्रीवियस ईयर वोकैब का होगा तो इसको याद कर लेना। सीडीएस के भर भर के क्वेश्चन इंडिया में आ जाते हैं वोकैबलरी के। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है ना मेरे भाई, ये काम करना वोकैब के लिए। और बात करते हैं ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 9-10 का जो नोटबुक होगा ना, नोटबुक मतलब कॉपी जिस पर आप ये सब लिखे होंगे, तो उसको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, काफ़ी बंदों के पास नहीं होगा, हो सकता है फट गया होगा, बट जिनके पास होगा 9-10 का वोकैब बुक इंग्लिश का, सिर्फ 9-10 का नोटबुक इंग्लिश का, उसमें आप रूल्स लिखे होंगे, ग्रामर रूल्स, उसको आप रिवाइज कर लेना। काफ़ी है भाई, काफ़ी। अब बात करते हैं साइंस पोर्शन की। तो देखो साइंस पोर्शन 11-12 से सिर्फ 30% क्वेश्चन आते हैं, 70% 9-10 का आता है। ठीक है, तो आप अगर कईयों का क्वेश्चन होता है कि 11-12 छोड़ दे, क्या नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा क्रैक, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है ना, 30-40% क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 11-12 से, तो आप छोड़ सकते हो। सिर्फ 9-10 का पढ़े हो, उसी को रिवाइज कर लो, आपका अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बट इन टॉपिक्स को मत छोड़ना, 11-12 के टॉपिक्स है, इसको मत छोड़ना, इससे भर भर का क्वेश्चन आता है। मैं बोलूँगा कि सिर्फ इसी को आप रेडी करो। ठीक है, बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेब्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, यही 6 चैप्टर्स है, इसको आप मत छोड़ना। ठीक है ना, इसमें आप वेब्स छोड़ सकते हो, वेब से 1-2 क्वेश्चन आता है, इसको हटा दो, 5 को रखो। ठीक है, 5 को रखो। कौन कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हो गया। ठीक है, इसी 5 चैप्टर्स को पढ़ के जाना अच्छे से, नहीं छोटेगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री भी 11-12 छोड़ सकते हो, इनको मत छोड़ना, ठीक है। मैं नाम ले रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया, और कुछ कंपाउंड्स का नाम, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स का, जैसे कॉपर क्यूप्राइट आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होता है, 9th-10th में दिया होगा, उसको पढ़ना, ठीक है। यही सब चैप्टर्स है केमिस्ट्री की। और 9th-10th का नोटबुक होगा तो फिजिक्स का भी नोटबुक, केमिस्ट्री का भी नोटबुक और बायोलॉजी का भी नोटबुक, इसको पढ़ के जाना भाई, रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 60-70% क्वेश्चन 9th-10th के नोटबुक से ही आएंगे। सॉरी, और बायोलॉजी की बात करो तो 9th-10th का नोटबुक सिंपल, 9th-10th का नोटबुक आप रिवाइज कर लेना, उससे आगे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। आपका भाई गारंटी दे रहा है, ठीक है ना मेरा भाई। ये हो गई फिजिक्स की टोटल बात। अब बात करते हैं अदर चैप्टर्स फिजिक्स के बाद। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो देखो ज्योग्राफी में क्या है ना कि मेजर पोर्शन आपका इंडियन ज्योग्राफी से आता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी आपको छोड़ना नहीं है, जैसा कि टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया, इन सब टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना ही जाना है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री की क्या करें। तो देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो आप मिडाइवल छोड़ दो, मिडाइवल से क्वेश्चन अब कम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो। बाकी आप एंशिएंट, मॉडर्न मत छोड़ना, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इस बार, ठीक है। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो मॉडर्न को मत छोड़ना मेरा भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। दुनिया इधर तितर बितर हो जाए, बट आपको मॉडर्न नहीं छूट के जाना है, ठीक है। और बात करें मिडाइवल से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एक आध गो क्वेश्चन आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो, बट एंशिएंट और मॉडर्न छोड़ कर जाना नहीं आपको। ये हो गया हिस्ट्री की बात है, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया। तो पॉलिटी देखो, पॉलिटी क्या है ना कि हर बार ट्रेंड इसका अलग आ जाता है, कभी 5-6 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 7-8 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी 2 क्वेश्चन आएगा, क्या ही पता इस बार 7-8 क्वेश्चन आ ही जाए। तो पॉलिटी छोड़ के मत जाओ, तो पॉलिटी छोड़ के मत जाओ, ये मेरा सलाह है आपको, ठीक है। और पॉलिटी कहाँ से करें, तो पॉलिटी का 1 शॉट लेक्चर है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उनको सिर्फ देख लेना। एक टीचर बहुत ही अच्छे हैं पॉलिटी के, ठीक है ना, ब्रिलियंट टीचर ऑफ पॉलिटी। तो उनका क्वेश्चन काफ़ी लड़ जाता है इंडिया में, मैं तो उन्हीं से तैयारी किया हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं लिंक भेज दूंगा, वो वीडियो का 1 शॉट लेक्चर है, उसको सिर्फ आप देख लेना, 3-4 घंटा का लेक्चर है, आप देख लेंगे तो आपका पॉलिटी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉलिटी की बात। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। काफ़ी बंदों का क्वेश्चन ये था कि जनरल नॉलेज का क्या कर। देखो जनरल नॉलेज आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि कई बार 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार 7 आ जाते हैं, ठीक है। इसका फिक्स पैटर्न नहीं है, बट एक हाई वेटेज चैप्टर है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का एक सिंपल ट्रिक है, अभी मत पढ़ो, जब आपका एग्जाम 15 अगस्त के बाद पढ़ना, ठीक है ना। 15 अगस्त तक मत पढ़ो, एग्जाम आपका जब 15-20 दिन रहेगा ना, 15-20 दिन 25 दिन, तब आप करंट अफेयर पढ़ना। अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, ठीक है। करंट अफेयर का काम यही होता है कि एग्जाम में करंट अफेयर याद रहे, उसके बाद भूल जाओ, क्योंकि हर एग्जाम में नया नया करंट अफेयर आता है अपडेटेड, ठीक है ना। तो करंट अफेयर का एक ही ट्रिक है, एक बुक आता है जिसका नाम है स्पीडी, ठीक है। कोई भी पब्लिकेशन का स्पीडी 1700 रुपये का मिलता है, उसको आप लेना। उसमें 700-800 MCQ होता है, लास्ट में MCQ होता है, उसको सिर्फ आप पढ़ लेना, MCQ लगा लेना। 700-800 MCQ होता है, स्पीडी बुक का नाम है, ठीक है ना। उसको आप सिर्फ लगा लोगे ना, उसमें से क्वेश्चन बाहर आई भी नहीं करेगा यार, गारंटी में कह रहा हूँ। हर बार मैं उसी से पढ़ के गया हूँ, ठीक है। स्पीडी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी मत पढ़ो, भाड़ में जो इकोनॉमी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आता है भाड़ में, 1-2 क्वेश्चन के लिए कहें ये पूरा माथा पेची करना है, वो भी आप पढ़ लोगे तो गारंटी है नहीं कि आपसे लग ही जाएंगे क्वेश्चन। तो इकोनॉमी छोड़ दो, भाड़ में जाए। और बस इस बार है, टाइम कम है, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। दुनिया पर फोकस मत करो। और ऐसी बात नहीं है, इतना कम टाइम में आप क्रैक कर सकते हो। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, इफ़ यू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम विद इन 14 डेज। बस जो मैं चैप्टर्स बताया हूँ इसको छोड़ कर मत जाना। और बस यही है कि गर्मी हो कुछ भी हो, मेहनत नहीं छोड़ना है, डट के सामना करो। और बस वही है कि इस बार क्रैक कर जाना है। काफ़ी बंदों का लास्ट अटैम्प्ट होगा, काफ़ी अटैम्प्ट फेल होने के बाद इस पर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। बस वही है मेरे भाई, अंत तक लड़ेंगे जब तक साला जीत हासिल ना हो जाए, ठीक है। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना। और जो भी एनडीए एस्पिरेंट है, जिनको चाहिए था कि कुछ रामबाण मिल जाए, शेयर कर देना उनको वीडियो, ठीक। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में मेरी भाई, ठीक है। देखो घर में सब भीग गए हैं, तो अच्छा लगा तो कर देना शेयर, नहीं लगा तो डिसलाइक का ऐसा ऑप्शन होगा उसको कर देना, ठीक है। चलो, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर देना। चलो रखते हैं, जय।